यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा है। देश के अलग अलग राज्यों में छात्र सड़क पे हैं और कई समाज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दिया है, लेकिन इस नए फैसले पर अब बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। सर, यूजीसी का जो ये नया नियम आया, फरमान आया, इसको लेकर सर देश के अलग अलग हिस्सों में जो है लगातार विरोध की आवाज उठ रहे हैं। अब सर आवाज बीजेपी के अंदर से भी आ रही है और कई प्रबुद्ध लोग भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस फैसले को सर कैसे देखते हैं? जो समता विनियम 2026 यूजीसी ने लाया है शैक्षणिक संस्थानों के लिए, उस पर बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर। और जो नियम है इनका, उन्होंने जाति भेदभाव को खत्म करने की दिशा में नियम लाया गया है। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि यूजीसी ने जो विनियम किया है ये उस दिशा में, समता की दिशा में काम करने वाला नहीं है। ये विषमता पैदा करने वाला है। और ऐसा लगता है कि सवर्णों के विरुद्ध पूर्वाग्रह का भाव रखते हुए एक वर्ग के अंदर ही भेदभाव हो रहा है, इसलिए उसके बारे में विचार करना चाहिए। यह सोच करके ये विनियम लाया गया है जो पूर्णतः संविधान विरोधी है। और चाहे अनुच्छेद 14 हो, अनुच्छेद 15 हो, अनुच्छेद 21 हो, जो समता के अधिकार को प्रदान करता है, व्यक्ति की गरिमा को व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रदान करता है, इन सारे चीजों के विरुद्ध है। और इसके कारण निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में जाति भेद पैदा होगा। भेदभाव दूर करने की बात तो किनारे हो गई, इसके कारण जातिवाद का भयंकर खतरा पैदा हो जाएगा जो देश के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा। सर, आपने कहा कि भेदभाव को मिटाने के लिए ये जो लाया गया, लेकिन इससे जाति भेद पैदा होगा। तो क्या सर नहीं लगता जब इस बिल को ड्राफ्ट किया जा रहा था तो क्या इन तमाम बिंदुओं को देखा नहीं गया? कैसे सरकार ने सर इस बिल को जो है कर दिया, और अब जिस प्रकार का सर लगातार विरोध हो रहा है तो कहीं नहीं सरकार के लिए सर खुद मुसीबत खड़ी हो गई? देखिए, ये 2012 का जो नियम था उसके अंतर्गत एससी एसटी के प्रति जो भेदभाव की जाती है, भेदभाव किया जाता है, उनकी शिकायतें एससी एसटी से संबंधित लोग करते रहे और जिनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती थी, उनका अपमान किया जाता था, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती थी। बहुत सारी झूठी शिकायतें होती थी, लेकिन झूठी शिकायतों पर भी 2012 के नियम के अंदर जब लगता था कि झूठी शिकायतें की गई हैं तो उनके अंदर दंडिक प्रावधान था। 2019 और 2023 के बीच में जो सारी चीजें आई और जितनी घटनाएं घटित हुई, उसमें कहा गया कि 118.4% इस प्रकार की घटना में बढ़ोतरी हुई। यह भी बताया गया कि इस मध्य में 1160 शिकायतें प्राप्त हुई है। छात्र करोड़ों की संख्या में है और देखिए तो ये शिकायत नहीं के बराबर है। जो आंकड़े आए हैं उसके अंदर 0.02% के रूप में ये शिकायतें आती हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण हुआ है, लेकिन इसमें कितनी झूठी शिकायतें हैं इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अर्थात ज्यादातर शिकायतें झूठी होंगी, सही शिकायतें तो कर रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय निर्देश दिया था कि यूजीसी फिर से नियम बनाए। जो नया नियम बना तो भयंकर खतरनाक नियम बन गया, संविधान विरोधी नियम बन गया। एससी एसटी के प्रति भेदभाव की स्थिति उसको बढ़ा दिया ओबीसी के साथ भी।
ओबीसी, एससी, एसटी इनके साथ जो भेदभाव होगा वही शिकायत करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें तो पूरा समाज आना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान समान है, उसमें बिरादरीवाद की स्थिति नहीं है। अगर ये समान स्थिति का निर्माण करना है तो सभी लोगों के बारे में आना चाहिए कि जिनके साथ भी भेदभाव हो, जिनका भी उत्पीड़न हो, वो सभी शिकायत करेंगे और जो उत्पीड़न करता है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो झूठी शिकायतें होंगी, ज्यादातर झूठी शिकायतें की जाती हैं, तो जो झूठी शिकायतों के प्रति दांडिक प्रावधान था 2012 में, वो इस नियम के अंदर नहीं है। इसके माने झूठी शिकायतों को और बल मिलेगा। जो इसके लिए इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया गया, कमेटी बनी है, उस कमेटी में भी ये दर्शाया गया है कि 10 की कमेटी होगी और उस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगजन, इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। मिनिमम कोरम होगा 4 का। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है और स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है कि जब कमेटी बैठेगी तो सवर्णों के विरुद्ध ही कार्रवाई करने के लिए निर्देश करेगी। यह संदेह के दायरे में आ गया, कमेटी संदेह के दायरे में आ गई। इसमें कमेटी की भूमिका को स्पष्ट करनी चाहिए था, कमेटी के अधिकार और कर्तव्य को स्पष्ट करना चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। और इसमें अगर कोई विलंब करता है, जो शैक्षणिक संस्थान है, उन संस्थानों के जो कोष दिए जाते हैं उसको रोक दिया जाएगा। ये सारी बातें इस नियम के अंदर गई हैं जो बिल्कुल निराधार हैं और लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा करने वाली हैं। छात्र जो अपने को छात्र केवल मान करके चलता था, इनके साथ सभी वर्ग और समूह के लोग थे, उनके अंदर विभेद की स्थिति पैदा कर दी गई है। अब इसमें से चीज होगी, हॉस्टल में रहने वाले छात्र, एक ही कमरे में 2 अगर रह रहे हैं छात्र, तो एक सवर्ण हो सकता है, एक पिछड़ा हो सकता है। इनके अंदर भी भेद पैदा करने की साजिश की गई। तो बड़ा खतरनाक खेल हुआ है। मुझे लगता है कि इसके बारे में शासन को संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पत्रकार वार्ता के अंदर यही सारे बिंदु उठाए थे। हमने कहा था कि ये तुरंत वापस होने चाहिए। सभी को जिसके साथ भी भेदभाव हो शैक्षणिक संस्थान के अंदर, उसको शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए। जो झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायतों को करने वाला, उनके विरुद्ध दांडिक प्रावधान होना चाहिए। और जो कमेटी है, कमेटी के अंदर सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास करना चाहिए, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सबसे जो खतरनाक खेल खेला गया है, जो संविधान के प्रियम्बल के अंदर दिया हुआ है कि हम भारत के लोग माने सभी वर्ग के लोग, और उसमें सभी वर्ग के लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, सामाजिक समरसता होगी, जो राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता होगी। लेकिन साथ साथ ये भी दिया है कि व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखते हुए, बंधुता, सबके बीच में बंधुता स्थापित करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य करेंगे। इसमें बंधुता तो खत्म हो रही है। जो व्यक्ति के गरिमा को ध्यान में रखकर काम करने की बात आनी चाहिए, उसका उन्मूलन हो रहा है। और हम भारत के लोग, जो बात की गई, जो सामूहिक भाव को प्रकट करता है, वो सामूहिक भाव इसमें विनष्ट हो गया, अलगाव की स्थिति निर्माण हो गई। मौलिक अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद 14 है, 15 है, जिसमें समानता का अधिकार है, जिसमें लोगों के गरिमा का प्रश्न है, 14, 15, 21 के अंतर्गत इसका भी उल्लंघन किया गया है। तो ये जो नियम है संविधान के विपरीत है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर बड़ी कड़ाई के साथ जो यूजीसी को निर्देशित किया है और शासक को भी कहा है, इस संबंध में अपनी टिप्पणी भेजें, अपना ये बयान भेजें, ये बात की गई। और मेरा
कहना है आपके माध्यम से, शासन को इस पर संवेदनशील होना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए इसको तुरंत वापस ले लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि संविधान विरोधी है, संविधान में जो बातें हैं उसको ध्यान में नहीं रखा गया है और आप लोग चाहते हैं कि उसको वापस लिया जाए। सर, तमाम विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, आप भी इसकी मांग करते, लेकिन सर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया। तो क्या लगता है सर, क्या मतलब सरकार क्या एक वर्ग को ध्यान में नहीं रख रही है जो इतना बड़ा वर्ग है, चाहे आप पॉलिटिकल दृष्टि से देखें, चाहे आप भारत की एकता अखंडता के माध्यम से देखें, तो क्यों सर ऐसा किया गया? क्या इन बातों को क्यों नजरअंदाज किया गया? देखिए, जो प्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीजें आई हैं, इनमें तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके बीच में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लेकर के सरकार को इस दिशा में आकर्षित किया है कि इसको तत्काल सुधारना चाहिए। ये दोनों चीज सामने आ गई है और मैं अनुभव करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सही माने में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस आधार पर काम कर रहे हैं। सारी योजनाएं भी इसी तरीके से लागू कर रहे हैं। लेकिन ये जो नियम है ठीक इसके विपरीत है। प्रधानमंत्री ने 2047 को भारत को विकसित देश बनाने की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह नियम विकसित भारत होने के मार्ग में बाधक बनेगा, क्योंकि छात्रों के बीच में अगर अलगाव का भाव पैदा हो गया, छात्रों के बीच में परस्पर ईर्ष्या विद्वेष का भाव पैदा हो गया, तो सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक समता यह नहीं विद्यमान होने पाएगी। क्योंकि छात्र मूल रूप से पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि छात्र सभी वर्ग के लोग होते हैं। इसलिए छात्र एकता बहुत आवश्यक है। छात्र एकता को स्थापित करने की दृष्टि से नियम बनाना चाहिए थे, लेकिन एकता स्थापित करने का तो सवाल ही नहीं। इस बात को शासन को, सरकार को संज्ञान में लेकर तत्काल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी और आम जनता के आक्रोश को भी देकर तत्काल इसको वापस ले लेना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। गलती हो सकती है, हो गई, भविष्य में नहीं होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया और कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर काम करते हैं और 2047 का जो विकसित भारत का विजन है उसको ये ठेस पहुंचा। तो क्या सर ये जो फैसला था, ये जो प्रधानमंत्री का नारा था, एक विभाग का मामला था, विभाग ने ऐसा किया। अब कैसे क्या हुआ इसके बारे में तो मैं नहीं जानता, न कुछ कह सकता हूँ। लेकिन चीज आई है तो अगर एक बार चीजें सामने उभर कर आई तो उसको सुधारा जा सकता है। तो सर आप साफ तौर पे चाहते हैं कि सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए संशोधन और समाज के बीच में ये अपनी हिम्मत और साथ दिखाना चाहिए। एक गड़बड़ हुआ है, इसी कारण आक्रोश हुआ है, तो नहीं हमारे द्वारा हम होने देंगे। हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे, सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता विद्यमान रखते हुए सभी के अधिकारों का संरक्षण करेंगे, सभी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे कोई किसी भी वर्ग का होगा। इसमें सवर्ण, पिछड़ा, एसटी, एसटी यह प्रश्न नहीं है। सभी समाज के अभिन्न अंग हैं। समाज के अभिन्न अंग को हम बंटने नहीं देंगे, यह संदेश देने की बहुत आवश्यकता है। शासन को, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सर, एक सवाल ये आपसे जानना था कि जो आपने कहा कि सरकार को सभी वर्ग का ध्यान देना चाहिए, तो कहीं सर ऐसा तो नहीं सर इस फैसले के बाद लोगों का सरकार के प्रति जो विश्वास था एक समाज का, वो भी कम हुआ? अगर दृढ़तापूर्वक सरकार इस बात को करती है तो लोगों का विश्वास फिर से अर्जित कर सकती है। हिंदुस्तान की जनता ये अनुभव करती है कि अगर कोई अपने किसी प्रकार की कमी आई है, उसको अनुभव करके उसका सुधार कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं। ये सर बहुत से ऐसे लोग हैं विपक्ष में भी या तमाम में जो इसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ वो राजनीतिक स्वार्थ के कारण बोल रहे हैं, और एक राजनीतिक स्वार्थ के कारण कि शायद इनको किया गया है तो ये हमें समर्थन दे देंगे। तो राजनीतिक स्वार्थ के कारण कोई अगर ऐसी बात होती है जिसके कारण समाज के अंदर विघटन पैदा होता है तो वो ठीक नहीं है। शुक्रिया। ये थे कलराज मिश्रा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार का ये जो फैसला था ये संविधान विरोधी था और सरकार को इस नियम यूजीसी का ये जो फैसला था ये
संविधान विरोधी था और इसे जो है सरकार को वापस लेना चाहिए। नई दिल्ली से मैं सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ पल्लव मिश्रा, टीवी इंडिया।